हेलो स्टूडेंट। हमारे सामने एक जेडवांस का क्वेश्चन है, तो चलिए आइए रीड करते हैं क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, इन द फिगर द इनर शेडेड रीजियन ए रिप्रेजेंट अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर ए का वैल्यू दे दिया 1, विद इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेंसिटी वेरीज विथ रेडियस आर फ्रॉम द सेंटर आर ए, फ्रॉम द सेंटर रो ए। मतलब इनर स्फीयर का जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो अगर देखेंगे तो ये दिया हुआ है के टाइम्स ऑफ आर, और आर ए का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों 1 मीटर दिया हुआ है। और आउटर स्फीयर का अगर सेल बी, ये आउटर स्फीयर बी का जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 k/r है। ठीक है सर। और हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट करना है आरबी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड द बी, टोटल चार्ज कितना कन्फिग्रेशन का होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द बी। तो ये बात समझिए कि अगर मैं जस्ट आउटसाइड की बात करूं, एनी आउटसाइड पॉइंट पर अगर पोटेंशियल पूछूं तो आप सिंपल बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज अपॉन डिस्टेंस, इस चार्ज को आप क्यू नॉट की नेट बोलिए, नेट चार्ज, नेट चार्ज। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं यानी आउटसाइड पॉइंट पे, ये मैं आउटसाइड के लिए लिख रहा हूं दोस्तों, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज हमारे पास होगा क्यू नेट अपॉन जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर हम लोग करेंगे। ये सारा आउटसाइड की बात हो रहा है, तो मैक्सिमम ऑप्शंस अगर आप रीड करेंगे तो आउटसाइड का ही पॉइंट पे हमें सारी बातें पूछा जा रहा है। इसके लिए हमें नेट चार्ज कितना होगा इनर आउटर मिला के वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि नेट चार्ज ऑफ कन्फिग्रेशन भी पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग 1/1 इनसाइड और आउटसाइड में नेट चार्ज निकालते हैं, फिर इन हर एक पॉइंट जो ऑप्शंस को 1/1 वेरीफाई कराएंगे कि भाई कौन सा ऑप्शंस होगा। तो इसके लिए मूव करते हैं अगले फेज पे। तो यहाँ पे हमने दो स्फीयर लिया है। पहला केस ये है कि आर जो है, आर लेस है कहाँ से, आर ए से। आर लेस है, स्मॉल आर लेस देन इक्वल टू आर ए बोल सकते हो। तो चार्ज निकालने की कोशिश करेंगे इसमें, इनर स्फीयर में कितना चार्ज है। तो अब रो अगर वेरिएबल है, चार्ज निकालने के लिए आपको एलिमेंट्री कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया, और इस एलिमेंट का थिकनेस है डी आर। इस एलिमेंट का थिकनेस है कितना, डी आर। और इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम डीवी आप लिख सकते हैं क्या, सिंपल 4 पाई r स्क्वायर। और इसमें जो चार्ज होगा उसको डी क्यू ए बोल सकता हूँ। डी क्यू ए पूछूं तो सिंपल बोलेंगे आप रो ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम डी भी। और दोस्तों ध्यान देखिए कि रो ऑफ ए दिया हुआ है कितना, के टाइम्स ऑफ आर दिया हुआ है। तो रो ऑफ ए का वैल्यू अगर पुट कर लेंगे के टाइम्स ऑफ आर, डीवी इज 4 पाई r स्क्वायर डी आर। डीवी इज 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर, एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस भी करना है तो यहाँ करेक्शन कर लीजिए, यहाँ डी आर होगा। ओके। अब इसी को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल चार्ज हमें मिल जाएगा। अब लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, हम इनर स्फीयर पे जा रहे हैं, सेंटर से जा रहे हैं, तो 0 to 1 मीटर आर ए, और आर ए का वैल्यू जो दिया हुआ है दोस्तों, आर ए का वैल्यू है 1, तो 0 to 1 लिमिट लेंगे हम लोग। तो कांस्टेंट टर्म जो है उसको बाहर कर लीजिए, 4 पाई के कांस्टेंट है, यहाँ के कांस्टेंट है, क्वेश्चन में के कोलंबियन कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे के बारे में पॉजिटिव कांस्टेंट बोला जा रहा है, इसको बात ध्यान में रखेंगे आप। तो 4 पाई के बाहर, और इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास r³ dr, और लिमिट की बात करूंगा तो 0 to 1 लेंगे। तो क्यू ऑफ ए, इनर स्पेस पे जो चार्ज आ रहा है वो आ रहा है कितना, तो ये r4/4 हो जाएगा, तो पाई के आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो ये पाई के आ जाएगा। मतलब इनर स्पेयर पे चार्ज आ गया हमारे पास पाई के। मतलब टोटल चार्ज ऑन इनर स्पेयर इज पाई के। अब मैं बात कर रहा हूं जो मेरा स्मॉल आर है, स्मॉल आर, उसका लिमिट है दोस्तों, वो बड़ा होगा आर ए से, बस छोटा होगा आर बी से। आर ए और आर बी के बीच में हम लोग बातें करेंगे। तो सेंटर से अगेन आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे छोटा सा एक स्मॉल हॉलो स्फीयर कंसिडर किया, जिसका थिकनेस थिकनेस जो है वो है डी आर, और रेडियस है आर, ये आर, और थिकनेस है दोस्तों डी आर। और इसमें क्योंकि इसका रो डिफरेंट है तो इसके लिए डिफरेंट एलिमेंट्री कैलकुलेशन आपको करना होगा। और आर्टर के लिए रो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका भी वॉल्यूम अगर देखेंगे डीवी, तो डीवी कितना हो जाएगा, सिंपल 4 पाई r स्क्वायर
मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस डी आर। क्या मैं लिख सकता हूँ? तो चार्ज ऑन इनर स्फीयर अगर निकालना चाहूँ तो इसका डेंसिटी रो ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय डी भी आप लिख सकते हैं। रो ऑफ बी दिया हुआ है क्या? 2k/r दिया हुआ है, तो पुट कर लीजिए 2k/r इंटू 4 पाई r² इंटू डी आर। क्या मैं लिख सकता हूं? तो यहां से Q ऑफ B अगर निकालेंगे तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से लेंगे? हम लोग आउटर सेल को देख रहे हैं। आउटर सेल यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इन जो इनर लोअर लिमिट होगा वो आर ए होगा, आउटर लिमिट आर बी से हम करेंगे इंटीग्रेशन। आर ए का वैल्यू तो 1 मीटर सर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। आर ए का वैल्यू रख लीजिए, तो Q ऑफ B जो आपके पास आ गया, यहां से एक आर कैंसिल हो रहा है, सो 8 पाई के बाहर रहेगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा r² बाई 2 लिमिट 1 टू RB। 2 से कैंसिल कर लेंगे, सो Q ऑफ B जो आ जाएगा 4 पाई के का स्क्वायर -1। तो Q नेट, नेट चार्ज अगर मैं बात करूं, दैट इज QA प्लस QB। और QA का वैल्यू आप निकाल चुके हैं कितना? पाई के। पाई के प्लस 4 पाई के r ऑफ B का स्क्वायर -1। तो यही दोस्तों आ गया नेट चार्ज। अब इसी के करस्पॉन्डिंग हमें हर एक ऑप्शंस पे 1 बाय 1 काम करना पड़ेगा। ठीक है? क्या यहां तक नेट चार्ज में कोई भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए? अब मूव करते हैं हम लोग 1 बाय 1। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट अगर रीड करेंगे, बोल रहा है इफ आरबी का वैल्यू √3/2 होगा देन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एवरीवेयर आउटसाइड ऑफ बी। बी के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड के पॉइंट पे सर हमें पता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नेट बाय आउटसाइड ऑफ बी मतलब r²। तो मतलब क्यू नेट हमें निकालना पड़ेगा, और क्यू नेट हम पिछले पेज में निकाल चुके हैं कितना? दैट इज पाई के प्लस 4 पाई के इंटू RB का स्क्वायर -1। यही तो निकाले हो, पाई के 4 पाई के RB का स्क्वायर -1। ये आप क्यूनेट निकाल चुके हैं दोस्तों। इस क्यूनेट का यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है? अब बोल रहा है कि RB का वैल्यू लीजिए कितना? √3/2। √3/2 रूट होल रूट है, होल रूट ऑफ 3/2, होल रूट ऑफ 3/2। तो अगर पुट करते हैं हम लोग, क्यूनेट कितना हो जाएगा? क्यूनेट इज पाई के प्लस 4 पाई के, और ये हो जाएगा 3/2 - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्यूनेट आपके पास आ जाएगा 3 पाई के, एंड विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। विच इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ये जो आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कमेंट करने के लिए बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जीरो होगा जब क्यूनेट जीरो होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि एज एज क्यूनेट नॉट इक्वल टू जीरो, सो ई आउटसाइड जो होगा दोस्तों वो जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ही गलत है। क्या बात क्लियर है? मूव करते हैं ऑप्शन बी की तरफ। हर एक ऑप्शन को 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा, ये एडवांस का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इफ आर बी इक्वल टू 3/2 देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट आउटसाइड ऑफ बी इज k/ε0। ठीक है? तो आउटसाइड पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल आपसे पूछूं, भी आउटसाइड, तो सिंपल क्या लिखेंगे? के का वैल्यू के टर्म में नहीं लिखिए क्योंकि के ऑलरेडी एक प्रेजेंट है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यूनेट बाय आर का स्क्वायर, यही लिखेंगे। सबसे पहले क्यूनेट निकालना पड़ेगा, और क्यूनेट मैं आपके लिए कैलकुलेट कर चुका हूं, दैट इज पाई के प्लस 4 पाई के और RB का स्क्वायर -1। अब बोल रहा है कि RB का वैल्यू कितना पुट करना है? 3/2। तो RB का वैल्यू पुट कर लीजिए 3/2। पहले क्यूनेट निकालते हैं फिर पोटेंशियल पे कमेंट करेंगे। 4 पाई के प्लस 4 पाई के RB का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 - 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो 9/4, तो ये हो जाएगा कितना? 4 4 तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास। पाई के प्लस 5 पाई के आएगा, दिस इज 6 पाई के।
6 पाई के क्यू नेट आएगा। तो भी आउटसाइड अगर लिखूं, भी आउटसाइड, और से वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट आउटसाइड। जस्ट आउटसाइड का मतलब क्या, कि भाई आर जो है, आर जो है हमारे पास, वो आर इक्वल टू आर बी पे हमें काम करना है। ठीक है सर। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्यू नेट जो है वो आपका है 6 पाई के अपॉन आरबी। आरबी की जगह पे पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं होता है, नीड सम करेक्शन दोस्तों, सिली मिस्टेक। तो ये आर है हमारे पास, आर का वैल्यू कितना है, सो 3/2 है सर, 3/2। तो अब देखो कि ये 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, और ये कैंसिल हो जाएगा 6 से, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। तो भी आउटसाइड जो हो जाएगा, दिस इज के बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन सी पे आते हैं। बोल रहा है क्या, अगर आरबी का वैल्यू 2 हो, देन टोटल चार्ज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 16 पाई के। अगेन क्यू नेट पे ही हमें कमेंट करने के लिए बोल रहा है। क्यू नेट हमारे पास कितना है, पाई के प्लस प्लस 4 पाई के, 4 पाई के इंटू आरबी का स्क्वायर -1, और आरबी का वैल्यू 2 पुट कर लेंगे। सो पाई के प्लस 4 पाई के इंटू 2 का स्क्वायर -1। तो 4 - 1 आपके पास 3 होगा, ये आ जाएगा 13 पाई के। मतलब क्यूनेट हमारे पास 15 तो आ नहीं रहा है, ऑप्शन ये भी गलत। टोटल चार्ज का लास्ट ऑप्शन हमारे पास है, ये आरबी का वैल्यू अगर 5/3 हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट आउटसाइड ऑफ बी की बात बोल रहा है। तो चलिए हम लोग ई आउटसाइड अगर निकालना चाहेंगे, ई आउटसाइड, तो फॉर्मूला हो जाएगा कितना, 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नेट, क्यू नेट बाय आर स्क्वायर। और यहाँ आर जो होगा वो आर बी के इक्वल होगा, क्योंकि जस्ट आउटसाइड की बात हो रहा है सर। तो सबसे पहले हमें क्यू नेट निकालना होगा। क्यू नेट इज पाई के प्लस 4 पाई के और आर बी का स्क्वायर -1। आरबी का वैल्यू कितना पुट करोगे, तो 5/2, तो पाई के प्लस 4 पाई के इंटू 25/4 -1। एलसीएम लेंगे, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 22 पाई के आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नेट अपने पास है 22 पाई के अपॉन आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर आरबी, आरबी की जगह पे 5/2 का स्क्वायर कीजिए। तो पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन में वैसे भी पाई प्रेजेंट है, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन डी भी आपका गलत है। तो इसको सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा आपके पास, अगर सॉल्व करेंगे तो 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 22 के/25 एप्सिलॉन नॉट, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं, आंसर की बात करूं, तो ऑप्शन ए गलत आया, ऑप्शन बी ही सही आया, ऑप्शन सी भी रॉन्ग आया, ऑप्शन डी भी हमारे पास रॉन्ग आया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करूंगा दोस्तों समझ में आया होगा। ऐसे ही जो एडवांस क्वेश्चन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, अपने दोस्त को भी रिकमेंड कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।